नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश खास मुलाकात में। और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और आज हम बात करेंगे खान पान के बारे में, यानी कि आपके सही आहार के बारे में। और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में माधवी परमार जी, जो कि डाइटिशियन है। तो बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में यहाँ पर। और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि सही आहार यानी कि सही डाइट होता क्या है? सही आहार होता है हमारा, जैसे हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में मौजूद होना चाहिए। फाइबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, इनको सबको संतुलित आहार यानी संतुलित मात्रा में हर उसमें हम सारे जितने भी खाने होते हैं, जैसे हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, नॉनवेज, वेज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो भी खाते हैं उनमें सब में होना चाहिए। उसको सब मिलाकर जैसे भी हम पूरा, यानी फ्रूट्स भी आएगा, वेजिटेबल्स भी आएगा, वाटर भी आएगा, इनको सब 24 आवर में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कैलोरीज और ये सब मेंटेन करने के लिए। उन सबको मिला के जो हमारे डाइट को कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं संतुलित आहार, जो हमारे को ग्रोथ, हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ एंड फिज़िकली, इमोशनली और यानी सोशली एक्टिव है ना, सोशल लाइफ में एक्टिव कर सके, ऐसे डाइट को हम हेल्दी फूड बोलते हैं, संतुलित आहार। बिल्कुल, तो संतुलित आहार हम जान सकते हैं, लेकिन मैम अगर हम बात करें यहाँ पर संतुलित आहार के साथ साथ हर एज ग्रुप के लिए एक सही वक्त पर एक सही आहार जो है ज़रूरी होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो अंडर 10 बच्चे जो होते हैं, जो 10 साल से कम बच्चे होते हैं, अंडर 12 हो गए या फिर अंडर 15 हो गए, इनकी बढ़ती हुई एज रहती है, बच्चे इस वक्त ग्रो करते हैं। तो इनके लिए सुबह नाश्ते में या फिर लंच में, क्योंकि नखरे भी बहुत होते हैं बच्चों के कि हमें ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल खाना है, हमें होते वो हैं। नहीं खाना है। इनके लिए अगर हम मॉर्निंग में अगर हम डाइट देते हैं तो हमारा कार्ब्स, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए और ये विथ फ्रूट्स भी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हमारे उनकी ग्रोइंग उसमें रहता है, कई लोगों को दूध नहीं पसंद है, कई अंडे खाते हैं यानी एग्स प्रेफर करते हैं, और समटाइम्स मदर्स वांट टू बी कि हमारा बच्चे ड्राई फ्रूट खा ले, ये खा ले। तो व्हेन यू कम फॉर दैट, कि उस टाइम पे हम जैसे बर्गर है, चाहिए वो, उन लोगों को बर्गर पसंद है, किसी को ऑमलेट पसंद है, किसी को वो, तो उनको हम वैरायटी करके फूड के जो हमारे को कंटेंट डालने रहते हैं जिसमें प्रोटीन आए और ये सब, तो हम उस तरह की कुकिंग करके बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कई बार होता है कई बच्चों को खमन पसंद नहीं होता है, तो हम उसको चीला भी बना के दे सकते हैं, कई लोगों को कुछ और बना के दे सकते हैं। स्प्राउट हुआ तो स्प्राउट दे दो, डोंट लाइक है स्प्राउट, तो हम उसको स्प्राउट का टिक्की बना के बर्गर काइंड ऑफ वी गिव इट टू। और पनीर ग्रेटेड करके देंगे, अगर दूध नहीं पी रहा है तो ग्रेटेड करके पनीर दे सकते हैं। तो इस तरह से एक है ना कंप्लीट डाइट दे सकते हैं। और एक फ्रूट, तो फ्रूट में कई बार है ना बच्चे पसंद करते हैं कि हमको फ्रूट कस्टर्ड पसंद है, तो मिल्क चला जाएगा, कर्ड के फॉर्म में मिल्क हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा और फ्रूट भी जाएगा, तो फ्रूट कस्टर्ड उस टाइम पे हो जाएगा। और जो वेज हैं या अलग अलग डिपेंड्स, क्योंकि है ना कई लोग ट्रेडिशन खाना पसंद करते हैं, तो वी आर जैसे थेपले बोलते हैं या पराठे बोलते हैं, हम लोग पंजाबी पराठे खाते हैं, गुजराती थेपले लेते हैं, हिंदी साइड में हमारे यहाँ भी है ना रोटी और ये सारे चीज़ें। मल्टीग्रेन का भी जो ट्रेंड है तो वी हो गो फॉर दैट। जैसे आटा और हम दाल को मिक्स करके भी और वेजिटेबल मिक्स करके पराठे बना के कर्ड के साथ सर्व करेंगे, तो वो भी एक कंप्लीट डाइट हो जाएगा, एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट बच्चे को मिल जाएगा। उसके साथ फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं और फ्रूट जूसेस भी वी गिव इट टू देम। बिल्कुल। मैम यहाँ पर मौसम के हिसाब से जो है खाना पान हमारा बदलता है, चेंज खान होता पान हम रहता चेंज है। करते रहते हैं। यस। ऐसे में अगर हम भी फिलहाल हम अगर बच्चों की बात कर रहे हैं तो मौसमी फल हो गए या फिर मौसमी जो सब्जियां आती हैं, या फिर यहाँ पर हम अगर ग्रीन वेजिटेबल्स की भी बात कर लें तो पल्सेस हो गई, अलग अलग खाने में कई सारी वैरायटी होती है। लेकिन बच्चों के हिसाब से उन्हें सही तरीके से कैसे देना चाहिए खाना, और अगर हम बच्चे अगर नहीं खाते हैं या फिर जैसे कि आपने बताया कि कहीं हम उसे जो है किसी अलग अंदाज में उनको बनाकर दे सकते बिल्कुल हैं। बना के दे सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों को है ना अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ पसंद है। किसी मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल है ना बच्चों को बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, और चाउमीन हुआ, ये सारी चीज़ें भी है। तो मार्केट में है ना आटा नूडल्स और आटा ये वाली भी चीज़ें अवेलेबल है, मैदे के अलावा भी अवेलेबल है, इवन है ना रवे की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो उसमें हम जब ऐड करते हैं, जैसे हमने चाउमीन बनाया या हमने फ्राइड राइस बनाया, तो वी ऐड इन जैसे चंक्स ऐड कर दिए हमने, सोयाबीन चंक्स ऐड हुए, पनीर ऐड हुआ, वेजिटेबल्स में हम लोग यानी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, तो दे हैड टू कंप्लीट एट दैट टाइम।
जैसे हमारा प्रोटीन भी कंप्लीट हो रहा है, दाल का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, कार्ब्स भी कंप्लीट हो रहा है, इवन वी ऐड है ना, जैसे हमने ऑयल भी मस्टर्ड ऑयल, इफ़ वी आर यूज इन मस्टर्ड ऑयल तो उसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है ऐसी चीज़ों में। यानी आप चाइनीज़ फूड बहुत पसंद करते हैं बच्चे। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि यहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, मौसमी फल भी होते हैं। हाँ। और ऐसे में अलग अलग तरह की पल्सेस हैं जो बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं हमेशा। जैसे कि हमने मान लिया कि तुअर दाल है, तुअर दाल बच्चे खा भी लेते हैं, लेकिन मूंग की दाल अगर हम कहें तो उन्हें नखरे होते हैं कि नहीं, ये हरी दाल हम नहीं खाएंगे। और ऐसे ही करके जो है अलग अलग दालों को खाने में भी बहुत नखरे होते हैं। तो ऐसे में किस तरह से उन्हें खिलाना चाहिए, और ये पल्सेस जो है इनका रोल क्या होता है, कि आज के वक्त में बच्चे बहुत कम खाते हैं पल्सेस वगैरह, तो ये कितनी ज़रूरी है डाइट के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और साथ ही पल्सेस इज़ वेरी गुड इन डाइट, क्योंकि है ना दे आर प्रोटीन्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमको उसको इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे दाल अगर वो हरी छिलके वाली नहीं खाने, तो विदाउट हस्क वाली भी आती है येलो दाल, वो है ना ज़्यादा पता नहीं चलती है। जब हम कुक करते हैं बच्चे को ज़्यादा पता नहीं चलती। हम जब मूंग की दाल बोलते हैं ना, तो वो उस टाइम पे उस चीज़ को दे सकते हैं। वैसे हम अंकुरित बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। इफ़ वी वांट टू बी कि हमको अपने बच्चे को स्प्राउट करके देना है। वो लोग टिक्की पसंद करते हैं। इफ़ यू गो फॉर द टिक्की एंड चटनीज ऑल दैट, जैसे टमाटो सॉस और ये सारी चीज़ें, दे लव इट। तो जो स्प्राउट को हम ग्राइंड करके उसके टिक्की बना के पहले स्टीम करें, देन वी गो फॉर द उसको शैलो फ्राई करके ये देंगे, तो एक टेस्टी एनहांस हो जाता है। बर्गर में भी वो यू हैव टू पुट देयर टिक्की इज़ देयर, तो वो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। और फ्रैंकीज़ जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन में, जैसे मुझे तो अच्छे से याद है कि हम लोग बचपन में थे, हम लोग भी रोल्स बना के खाते थे। तो वी गो फॉर द जो हमारी सब्जियां होती है उनको हम है ना रोटी में लगा के, तो जो पतली पतली सी रोटियां होती हैं, वी ऐड इट मल्टीग्रेन आटा उसमें ऐड करके आप उसको बना सकते हो। उसमें चीज़ इज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ नहीं, पनीर को ये ऐड करें और थोड़ा सा चीज़ भी ऐड करेंगे तो उनको लगेगा हाँ वी ईट इट चीज़, तो दे लव इट। बच्चे उस चीज़ को बहुत लव करते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों के लिए सही आहार ज़रूरी है, साथ ही मौसमी फल और मौसमी सब्ज़ी भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में अगर बच्चे नखरे करते हैं तो आप उसे किसी अलग अंदाज में थोड़ा-सा उसे बनाकर दे सकते हैं, यानी कि थोड़ा क्रिएटिविटी आपको भी दिखानी होगी। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर बच्चों के बारे में, अब बात कर लेते हैं यंगस्टर्स की। यहाँ पर बढ़ती उम्र के साथ जो है आपकी बॉडी ग्रो करती है और आपकी बॉडी में बदलाव भी होते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए और साथ ही लड़कों के लिए यहाँ पर ये लड़का और लड़की दोनों की बॉडी जो है ग्रो करती है यंग एज में, और उस दौरान कौन सी आपको प्रोटीन चाहिए होते हैं, कौन से मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, विटामिन ज़रूरी हैं, तो इसके लिए एक सही आहार किस तरह से हो सकता है। और बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि अगर हम देखें अभी यहाँ पर मादी जी, तो बच्चे जो हैं वो अपनी फिटनेस को लेकर भी काफ़ी इस वक्त जो है कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं हम मोटे ना हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा पतले तो नहीं हैं। ऐसे में जिम इवन वगैरह का भी डिटॉक्स इज काफ़ी आल्सो रिक्वायर्ड दैट, कि एक्नेक नहीं हो, ये नहीं हो, फेस स्किन, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए इस डाइट के लिए हाँ। तो वे जैसे है ना यंग बच्चे में आप सैलेड प्रिफर करें नहीं करें, लेकिन हाँ उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, तो वो थोड़ा बहुत खाता है। लेकिन बड़े होके दे आर फाउंड टू कि हम ये करें, तो फ्रूट जूसेस, इवन सूप्स इज़ अवेलेबल, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी है। लेकिन जब आजकल है ना बच्चे बड़े एक्टिव हो गए हैं, तो वो लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, डांस फॉर्म करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। आप मॉर्निंग पे जाके देखिए, साइकिलिंग इज़ अवेलेबल, और भोपाल तो वैसे ही बड़े एक्टिव है इस चीज़ में। बड़ा अच्छा यानी रोड शोज़ भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइम पे वो लोग वेरी अवेयर अबाउट दैट, तो वेरी एनहांस करते हैं। यानी फास्ट फूड भी दे वांट टू बी फास्ट फूड, लेकिन जैसे वंस इन अ वीक या 15 फोर्टनाइट दे गो फॉर दैट। इवन डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं, जैसे इन बिटवीन, जैसे बटर मिल्क, कोकोनट वाटर्स, और हमारी ग्रीन टी, और ये सब अवेलेबल भी है, और बच्चे उसको एनहांस भी करते हैं कि हाँ वी शुड मेंटेन, और हमारी स्किन भी मेंटेन हो, एक्सरसाइज के लिए, डांस के लिए, फूड की भी। पर हाँ जैसे है ना वेट पुट ऑन ना हो, ये सारी चीज़ हो, तो इफ़ दे आर वांट, कई लोगों को बहुत फूडी होते हैं कि हाँ मुझे, तो लिटिल लिटिल खाते हैं, तो उसमें उनको अमाउंट और उसकी मेंटेन करने के लिए, और आपकी ग्रोइंग भी बने रहे, आपका ब्रेन उसका भी, बस मैं एक चीज़ बड़ा वो यानी कंसंट्रेट करना चाहूँगी। क्या होता है, बच्चा ये सोचता है, एडल्ट यानी इन मिड एज, जब ग्रोइंग एज पे रहता है, अगर मैं ना फैट लूँगा, घी खाऊँगा, बटर खाऊँगा, तो मुझे ना मैं बहुत मोटा हो जाऊँगा, और ये सब चीज़ नहीं। एक लिटिल अमाउंट में, एक मिनिमम अमाउंट के लिए, हमारे हार्मोन्स को भी मेंटेन करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है ग्रोइंग एज में।
चाहे वुमेन्स हो मेंस हो, हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, हमारी दूसरी स्किन और ये सारी चीज़ों के लिए हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो मिनिमम सी होती है ना, मिनरल विटामिन और फैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको वो बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, फिर बाद में उसके कारण बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी अर्ली एज में देखा जाता है, अगर फूड प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, यानी ये सारी चीज़ें छोड़ दी कि ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, एक टाइम तक के इफ़ यू गो फॉर द वैगन डाइट भी, तो फिर टोटल वैगन डाइट भी नहीं वो फॉलो कर पाते हैं, और टोटल है ना इस पे भी नहीं आते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें के है ना डिफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण भी एडल्ट में भी है ना मिसकंसेप्शंस बड़े वो होते हैं, नेट पे भी देखते हैं। लेकिन एक सही गाइडेंस और सही उस पे जाकर अगर हम बात करें और सारी चीज़ें करें, उनको सही गाइडेंस मिले कि हाँ इतने अमाउंट में आप है ना बटर लें या ऑयल लें, ये सारी चीज़ें लें, तो आपकी ग्रोइंग भी अच्छी होगा, आपका बॉडी भी फिट होगा, इवन वाटर बैलेंस वगैरह भी। बहुत एक्सेस में भी पीने से हमारे मिनरल्स है ना चले जाते हैं, और बहुत कम पीने से भी कंसनट्रेट यूरिन और ये सारी चीज़ों के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वी गिव टू कि हाउ टू सही टेक। डाइट जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे माधुरी जी, अगर हम बात सिर्फ यंगस्टर्स की कर रहे हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक का एक सही समय का आहार कैसा होना चाहिए? अगर हम देखें तो आपने कहा था कि पार्ट्स में अगर खाना खाते हैं या पार्ट्स में अगर हम डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा। बजाय हम 3 टाइम इकट्ठा खाने से। एक साथ इकट्ठा खाने से ये होता है कि हमारा कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाता है, और नहीं खाने से भी बॉडी ये बोलती है ये बिल्कुल नहीं ले रहे, तो दे ऑल्सो बॉडी कॉल करती है कि स्टोर करके रखो व्हेन रिक्वायर्ड। क्योंकि बच्चों को, एडल्ट को या किसी को भी, वी डू सो मेनी वर्क्स। अगर हम नहीं ले रहे हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट जो रहते हैं और ग्रोइंग एज, दे स्किप देयर ब्रेकफास्ट, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रात में। एक तो लाइफस्टाइल बड़ी चेंज हो गई है, 11-12 बजे खाया खाया नहीं खाया सो गए। मॉर्निंग में भी अगर हमने स्किप कर दिया तो 12-12 आवर वी नेवर टेक इट, और हमारी ब्रेन को, हमारी बॉडी को, दोनों को, सब चीज़ को रिक्वायरमेंट है कि हमको टू डू वर्क। तो उसके लिए है ना फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो ब्रेकफास्ट अर्ली या मेंटेन टाइम पे आपने लेना चाहिए। तो सही समय पर सही खाना आपके लिए हेल्दी होता है, और अगर आप अपना टाइमिंग बिगाड़ते हैं या फिर गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं या फिर लेट खा रहे हैं या फिर आपका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है खाने का, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। चलिए माती जी, अगर हम बात अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं 30 to 40 जो एज ग्रुप होता है हमारा, जिसमें कह सकते हैं कि सब ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं या फिर जो है अपने काम पर डेली निकलना होता है, तो काफ़ी घर के बिजी लाइफ स्केड्यूल में जो है होता है, तो तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल, तो उस दौरान जो है एक सही अमाउंट किस तरह से होना चाहिए खाने का, प्रोटीन्स का, या फिर हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक की, तो जो 3 टाइम का खाना होता है, फिर आहार होता है, या फिर स्नैक्स भी अगर हम ले रहे हैं, तो वो किस तरह से होनी चाहिए? खासकर जंक फूड का बहुत ज़माना खराब हो चुका है अब, कि हर कोई जो है खाने के लिए सोच लेता है घर से नाश्ता स्किप करके हम बाहर नाश्ता कर लेंगे। तो ये एक बहुत एक अलग चीज़ देखी गई है अभी फिलहाल में, एक ट्रेंडी चीज़ है कि जो भी ऑफिस गोइंग पर्सन है वो वहाँ अपने घर का नाश्ता छोड़कर को सोचते हैं कि हम ऑफिस में कुछ खा लेंगे, फिर बाजार में कुछ खा लेंगे जाते आते। तो ये जंक फूड जो है कितना नुकसानदायक होता है खासकर नाश्ते में, और इसका क्या दुष्प्रभाव जो है हमारी बॉडी पे पड़ता है? एक्चुअली बॉडी में जो फैट पुट ऑन होता है 40 और ये वाली एज में ऐसा होता है, ग्रोइंग एज भी, यानी कि एक तो सेगनेंट हो जाता है बॉडी एक्टिविटी, यानी डिमांड बहुत रहता है, हम लोग कम रहते हैं, और पहले से वो आदत रहती है, तो अलग से एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलता है, और फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को नहीं दे पाते हैं, उसके कारण काफ़ी सारे पेन्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। इन बिटवीन अगर आपको रहता है, जैसे आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया है, उसमें भी दाल सब्जी रोटी सैलड कर्ड वगैरह ये ले रहे हैं, उसके बाद भी है ना कई बार मिनरल्स विटामिन की भी कमी होती है, दैट टाइम यू हैव टू टेक यानी फ्रूट्स, जो आप सीजनल फ्रूट्स की अभी तक इतनी बार जो है टॉक अबाउट। और सीजनल फ्रूट खाने से हमारी बॉडी में, जैसे हम गाजर लेते हैं, तो गाजर का विटामिन ए हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और बाकी जो B12 यानी विटामिन बी जो होते हैं और सी है, ये हमको टाइम टू टाइम यानी रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। जैसे लेमन हुआ हमारा, मौसम्बी, संतरा अभी जो आ रहा है, अभी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा था क्योंकि है ना कफ एंड कोल्ड भी हो रहा है और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो हमको इस टाइम पे कंटिन्यूटी में वी कैन टेक ऑल दोज थिंग्स, हमको लेना चाहिए। और बनती कोशिश हो जिसको है ना फ्रूट जूसेस की रिक्वायरमेंट हो वो फ्रूट जूसेस प्रेफर करे, और जिसको पूरा होल फ्रूट का रिक्वायरमेंट हो वो उस चीज़ को। इन बिटवीन ये हो गया, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं अवेलेबल हैं, जैसे ये ठंड का मौसम है,
हम पुराने भी और नए भी उसमें उठाएं तो मूंगफली और जैसे तिल्ली और ये सारी चीज़ों की है ना पहले काफ़ी डिमांड भी थी, खाते भी थे, और बादाम पिस्ता अखरोट और लड्डू वगैरह। लेकिन हमारे टाइम पे यहाँ पर अब इतना टाइम नहीं मिलता है कि वी आर गो फॉर दैट। तो लिटिल बिट की हमने बहुत सारा नहीं खाया है, कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं या कुछ है, तो वी आर मंचिंग जैसे बंच ऑफ या 25 ग्राम या इतना है ना ड्राई फ्रूट यू कैन टिक एट दैट टाइम, अगर हम स्कीप कर रहे हैं तो। और मिनिमम वैसे आपको एग्जैक्टली कि आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मिनिमम भी आप अपने यानी डाइटिशियन से बात करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आप इतना प्रोटीन इससे लें और इसमें विटामिन मिनरल्स और ये वाला आपका ड्राई फ्रूट और नट्स आपको ये बेनिफिशियल देगा, तो वो बताते हैं। और फ्रूट्स भी है ना पर्सन टू पर्सन, जैसे उसकी अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, अभी उसको इस टाइम पे इस चीज़ का अगर देंगे तो वो इस चीज़ में वो डिटॉक्स करेगा। वेजिटेबल्स में भी वो हेल्प करती है ना, अलग अलग डिफरेंट वेजिटेबल्स भी डिटॉक्स करने में बहुत जल्दी हेल्प भी करता है, इवन बॉडी फैट रिड्यूस करने में और हमारी हर चीज़ को मेंटेन करने में। तो ये सारी चीज़ों को वो करे, प्रॉपर अमाउंट में कितना लेना है, कौन सा वाला लेना है, ज़्यादा लेना है, कम लेना है, वो बताते हैं। और उसके लिए रेगुलर लाइफ में करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो सही आहार आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और सही एज में आपको अगर देखा जाए तो अगर आप अपनी एज वाइज खाने को देखें तो बचपन में आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, ग्रोइंग एज होती है आपकी, तो कार्ब्स एंड प्रोटीन बहुत कार्ब्स एंड प्रोटीन बहुत both। इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में आप जो सीजनल फूड खाते हैं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रकृति ने हर चीज़ जो है हमारी बॉडी के अनुसार ही बनाई है। अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हैं या फिर सीजनल वेजिटेबल्स खाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ों की, यानी कि बात कर लेते हैं हमें जंक फूड्स या फिर जो खाने का अमाउंट हम गलत कर लेते हैं या फिर जिस तरह से हम गलत डाइट फॉलो कर लेते हैं। मैम अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आज के ज़माने में बच्चे जो हैं या फिर हम यंगस्टर्स भी हैं या फिर जो भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो घर में काम वाम करती हैं, तो ऐसे में इन लोगों के लिए डाइट प्लान जो है कोई फिक्स नहीं होता है। और कभी कभी फिर वेट कम करने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए या फिर जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है चीज़ों का। जैसे कि अब उबला हुआ खाना बताया तो उबला हुआ खाना ही खा रहे हैं सिर्फ, या फिर पानी बता दिया तो पानी ही पानी पीना है दिन भर में, और मुश्किल से एक आध बार कभी खा लिया, ये सोचकर कि हमारा वेट कम हो जाएगा। इसके बाद जो है वेट कम करने के लिए ना सिर्फ यहाँ पर खाने में वो हम कमी करते हैं, बल्कि हम बाहर जो है मेडिकेशंस भी लेते हैं इसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस तरह से नुकसानदायक है? बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है मैम। एक्चुअली क्या होता है, आपके जो बोन्स है, जॉइंट्स है, इवन आपकी स्किन, जिस चीज़ के लिए हम यानी वी गो फॉर दैट, कि हम अपना लीन बॉडी लाने के लिए ये सब चीज़ करते हैं कि हम अपने फूड्स में से बहुत सारी चीज़ें एक्सकार्ट करते रहते हैं। कई बार है ना प्रोटीन का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, हम इतना ज़्यादा कई बार अवेयरनेस के का इल अवेयरनेस बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग या वो एक्सेस में प्रोटीन लेते हैं, उससे भी है ना हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और लो उसमें लेते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, जैसे ना एडल्ट है, ये आप यंग जनरेशन है, एडल्ट हैं, वो लोग एक्सेस में कई बार क्या होता है कि बिना है ना किसी डाइट चार्ट को फॉलो करे या बिना उसके दे गो फॉर दैट, तो कई बार है ना गिर जाते हैं, और जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं तो इफ़िशियंसी पे भी, वर्कआउट पे भी है ना इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइफस्टाइल, अगर मॉडिफाई लाइफस्टाइल को भी एक्सेप्ट करते हैं कि कई बार होता है कि हमारे रूटीन्स चेंज रहते हैं, तो हमारे जो फूड के सीक्रेशन है, टाइमिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें भी है ना डाइजेशन पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो वो अच्छा करने की जगह कभी कभी बुरा भी हो जाता है, उससे बहुत सारे ये होता है कि हमको नेक्स्ट उसके लिए भी है ना कि ये नहीं था लेकिन ये हो गया, नी पेन्स और ये सारी चीज़ें जल्दी स्टार्ट हो जाती ये जो प्रोटीन लेते हैं जिम वाले जितने भी लोग होते हैं या फिर जितने भी वर्कआउट करते हैं, तो ये जो अलग से प्रोटीन लिया जाता है, प्रोटीन पाउडर होता है, ये जो है क्या ये बॉडी को लिटरली फायदा पहुंचा भी रहा है या फिर सिर्फ वो दिखाने के लिए आपकी बॉडी जो है वो सिर्फ स्लिम हो रही है? नहीं, ऐसे प्रोटीन पाउडर अलग से दे रहे हैं या तो वो है ना, जैसे आपके जो है जिम जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो क्या डाइट ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके वो कितना वर्कआउट कर रहा है दिन भर में और क्या डाइट ले रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो है ना खाने के थ्रू नहीं ले पाता है तब एक्स्ट्रा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है ना उसके रिक्वायरमेंट अगर देते हैं तब सुटेबल है। अगर मन से और बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो तब भी कि मैं दुबला होने के लिए या मोटा होने के लिए या मसल्स मास वो मेंटेन करने के लिए हम प्रोटीन लेते हैं, तो वो
वो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स में जाएगा, यानी कि हार्मफुल में जाएगा, नेगेटिव साइड पे जाता है। इसलिए एक लिमिटेड अमाउंट में आप अगर प्रोटीन भी लेते हैं आपके गाइडेंस से, डाइटिशियन के गाइडेंस से, और जिम इंस्ट्रक्टर भी दे आर ऑल्सो है ना वेरी लिटरेट, और वो लोग भी है ना डाइट का भी उन लोग के भी कोर्सेज करे रहते हैं, लिटरेट वो लोग भी रहते हैं। तो आप अगर उनसे फॉलो इंस्ट्रक्शन करें, डाइटिशियन से वो करें बात करके, तब आप लें तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ना आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतना आपकी इफ़िशियंसी, आपकी रिक्वायरमेंट है, तब वो इतना लेंगे तो चलेगा। पर एक्सेस में बिना उसके आप खाते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट ही देता है। फिर आप वैसे भी है ना ब्लड रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें करवाते रहना चाहिए, अगर बाई चांसली आप एक्सेस में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं अगर हम एक्स्ट्रा अलग से लेते हैं तो। मैम अगर हम बात यहाँ पर हम बॉडी फैट की करें तो बॉडी फैट घटाने के लिए काफ़ी सारे काम हम करते हैं, जैसे कि हम वर्कआउट भी करेंगे, हम वॉक भी करेंगे, हम यहाँ पर ऑयल को का बिल्कुल मना कर देंगे, हम ऑयल नहीं खाएंगे, हम घी नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है, कई लोग इतने सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी वेट कम नहीं होता है, उसका मेन कारण क्या होता है? समटाइम्स है ना प्रॉपरली है ना फॉलो नहीं हो पाता है। अगर आप कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में जैसे आपने बोला कि हम घी तेल वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस में आप जाएंगे और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो जो अमाउंट आपका है ना बहुत टाइम से, अगर आपकी बॉडी है ना बिल्कुल सेगनेंट है, कुछ भी नहीं कर रही है, उस पर आप 1 महीने कुछ करके आप सोचो कि वो वेट कम हो जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके लिए आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, और डिपेंड्स करता है कि किसी की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है और किसी की लेट करती है। किसी को है ना फूड बहुत जल्दी बोलते हैं कि मैंने खाया नहीं कि मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है, तो उसका है ना उस हिसाब से उसको है ना एक्सरसाइज भी और उसी अकॉर्डिंगली उसका है ना डाइट भी बनता है, और वो सारी चीज़ें, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को ग्रीन टी है ना पॉजिटिवली प्लस पॉइंट में देती है, और किसी को ग्रीन टी नेगेटिव पॉइंट दे देती है कि भाई मेरे को काम नहीं करती है, उसको एसिडिटी हो रही है, उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो वो वाली दिक्कत है पर्सन टू पर्सन, और यही गाइडेंस के लिए अगर आप डाइटिशियन से बात करें और सारी चीज़ें करें तो वो अच्छा है। बिल्कुल। मैम इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप समाज से कुछ कहना चाहेंगी या फिर आज के यूथ से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या क्या संदेश देंगे आज यहाँ से? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आप एक हेल्दी डाइट के लिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट के लिए पहले आप अपने आप से शुरू करें। चाहे आप यंग एज में हो, बच्चे हो, और मदर सबसे ज़्यादा है ना हमारे डाइट में मदर और फैमिली वुमेन्स जो होती हैं, जो खाना कुक करती हैं, उन लोगों पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कुकिंग स्टाइल और ये सारी चीज़ें, तो एक वहाँ से जो हमारे घर से कल्चर और ये सारी चीज़ें शुरू होती है, हम उस फूड पैटर्न और उस पर है ना वो करेंगे। उसके आगे हमारा जो यंग एज, जैसे हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और वो टाइम दें कि नहीं आप इस टाइम पे हमारे साथ बैठ के खाएं, ये सारी चीज़ें करें, तो फूड और कल्चर दोनों वो होता है, उसमें आपके यंग एज और सारी चीज़ों पे, ग्रोइंग पे, सोशल में, सारी चीज़ों में वो होगा, क्योंकि आप फूड पैटर्न के कारण सोशल भी चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो सही आहार आपके लिए ज़रूरी है, साथ ही सही टाइम पर खाना, और इसके अलावा एक सही डाइटिशियन की गाइडेंस के बाद ही आप अपनी डाइट प्लान जो है उसको प्लान कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मन से करते हैं या फिर यहाँ वहाँ से इंटरनेट से देख के करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। साथ ही कहते हैं ना, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, और इसी संदेश के साथ फिलहाल हमारे कार्यक्रम में मैम आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी हमने आपसे ली और हमने ये जाना कि हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।